जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लुसेंट बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करेंगे। आप इस सीरीज में बने रहिएगा और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कीजिएगा ताकि एक पोस्ट आपकी खाली ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे आएंगे, दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? जो अभी हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो बताएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था दोनों जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। आगे आएंगे, तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो भारत की गिनती कैसी होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में होती है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, विकसित राष्ट्र के रूप में होती है, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में होती है। तो भारत की गिनती जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। सॉरी दोस्तों, यह ऑप्शन जो है इधर उधर हो गए हैं, बी सी गड़बड़ा गया है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे आएंगे, चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। आगे आएंगे, पांचवा प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रण होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या फिर ना तो निर्यात होता है ना भी आयात होता है? तो देखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ना तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। आगे आएंगे, छठवां प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी 54%। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आगे आएंगे, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे आएंगे, आठवां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? क्या योजना आयोग करता है? नहीं भाई साहब, ये नहीं करते। वित्त आयोग करता है? नहीं भाई साहब, ये भी नहीं करते। NSSO ये करता है क्या? हाँ भाई साहब, यही करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे आएंगे, नौवां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो बताएंगे कि भारत में कौन सी किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग प्रश्न को सुनिश्चित कर लीजिएगा। इस प्रश्न में जो है किस्म पूछा गया है, किस्म। आगे आएंगे, 10वां प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो बताएंगे कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो कृषि में जो है दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी दिखती है, ऑप्शन सी। आगे आएंगे, 11वां प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये 2 है और यहाँ पे एक और 2 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा और आप लोग प्रश्न को सुनिश्चित कर लीजिएगा। यहाँ पे स्वरूप पूछा गया है। पिछले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्रश्न सुनिश्चित कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक ही प्रश्न है, दोनों अलग अलग प्रश्न। आगे आएंगे, 12वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है आप लोग बताइएगा। काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, यह है क्या? नहीं दोस्तों, ये नहीं है। पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, क्या यह है दोस्तों? ये भी नहीं है।
विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, क्या यह है दोस्तों? तो आप लोग बोलेंगे जी नहीं, ये भी नहीं है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? गुरुजी हमें तो पता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, आवश्यक से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है दोस्तों, आगे आएंगे। 13वां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, हाँ भाई साहब ये तो पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, हाँ भाई साहब अभी हमने पढ़ा कि कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आगे आते हैं। 14वां प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो साथियों आप लोग इसका जवाब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम इस सीरीज को आगे करेंगे, अगली वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।